हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? सीइंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आप सबसे बहुत समय बाद मिल रही हूँ। आई वॉज नॉट कीपिंग वेल, सॉरी फॉर द डिले ऑफ द सिलेबस, है ना। बट यस, आज क्लास रहेगी, कल भी क्लास रहेगी और उसके बाद अपन सैटरडे को भी मैराथन सेशन रखेंगे। गुड आफ्टरनून क्रिश, हाय करीना, हाय दिव्यान। हाँ दिव्यान, आज अपन टॉपिक को वापस से करेंगे ही सही, ठीक है। इस टॉपिक में काफ़ी क्वेश्चंस भी एक्सपेक्टेड रहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एंड आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स उस दिन लाइव नहीं थे तो थोड़ा मुझे लग रहा था कि आई शुड री एक्सप्लेन द टॉपिक वन मोर टाइम, सो वील टेक दिस टॉपिक अगेन फॉर श्योर, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम गिवन इन एनसीईआरटी। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ये अपन बाद में स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वील स्टार्ट विथ द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बस हाय हाय अल्फा मेल, आप कहीं ना कहीं किन्हीं किन्हीं चीजों में थोड़े थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो। बेसिकली किस पार्ट पे दिक्कत आ रही है एक बार प्लीज मुझे चैट में बताइए। हाँ मैं नोट्स बनवाऊंगी सब कुछ वापस से। वी विल कंसिडर दिस एज अ फ्रेश क्लास, है ना। पिछला जो भी पढ़ाया उसको डिस्कस नहीं करूंगी, आई विल ट्रीट इट एज अ फ्रेश क्लास। ओके, हाय निपुण, एक बार बस मुझे इतना सा आइडिया दे दो। क्रिश एंड रोहित अभी शायद क्लास में आया नहीं है, और दिव्यान, ठीक है। जनरेशन कंडक्शन में कुछ नहीं समझा था। क्रिश एक बार प्लीज वापस से मुझे थोड़ा सा बता दो। नहीं नहीं, गोलमाल नहीं होगा, आज अपन धीरे धीरे करेंगे। मैं लास्ट क्लास में जब थी ना तब मैंने अराउंड 4 o'clock पे ये चीज बहुत मतलब क्लियरली बोली भी थी, यार दिव्यान को डाउट्स कैसे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, दिव्यान बहुत गोलमोल हो रहा है इस टॉपिक में, हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, सो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का मतलब है, पहले अब इस कंसेप्ट को ढंग से धीरे धीरे समझो। दिस इज योर न्यूरॉन, ठीक है, दिस इज द एक्सॉन ऑफ द न्यूरॉन। इस न्यूरॉन से इम्पल्स कैसे ट्रैवल होकर इस साइनेप्टिक वेसिकल्स तक जाकर नेक्स्ट न्यूरॉन में जाता है। How this current is traveling from one neuron to another, that is the main concern. Impulse कैसे ट्रैवल हो रहा है उसको आज अपन आप डिटेल में समझेंगे, ठीक है। धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होंगी, बस जो जो डाउट्स हैं वो साथ के साथ बोलते चले जाना। ऑल और नन लॉ समझ नहीं आया था? ठीक है, बिल्कुल कह दूंगी दिव्यान, ठीक है। चलो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। फर्स्ट स्टेप इज द स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप पोलराइजेशन है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है बेटा, जहां से स्टार्ट होगा घूम फिर कर अपन को वहीं पर आना है। सो विल टॉक ऑफ द स्टेट ऑफ पोलराइजेशन फर्स्ट, ठीक है। पोलराइजेशन का स्टेट मतलब द न्यूरॉन इज एट रेस्ट। न्यूरॉन किस पर है? न्यूरॉन रेस्ट कर रहा है, न्यूरॉन कोई काम नहीं कर रहा, न्यूरॉन इज नॉट इन अ मूड टू रिसीव एनी इम्पल्स, न्यूरॉन आराम कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। स्टेट ऑफ पोलराइजेशन कैसे अटेन होती है या कब अटेन होती है? व्हेन द पोटेंशियल इनसाइड द मेम्ब्रेन, व्हेन द पोटेंशियल इनसाइड द मेम्ब्रेन इज ऑफ -70 MV। ठीक है दिव्यांग, सब कर दूंगी मैं, ठीक है।
दिस इज कॉल्ड एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और इट इज कॉल्ड एज RMP. What we are discussing right now are these steps. अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं? अभी अपन सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स देख रहे हैं. नेगेटिव ही क्यों उस सबका रीजन मैं दूंगी, ठीक है. इसको अपन बोल रहे हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड दीज आर दी स्टेप्स. मैकेनिज्म इसके जस्ट पार्ट डिस्कस करूंगी. सो दीज आर दी स्टेप्स. नाउ व्हेन द न्यूरॉन इज एट रेस्ट, सो दिस इज द मेम्ब्रेन, दिस इज आर एक्सॉन. ये एक्सॉन का इनर पार्ट है और ये एक्सॉन का आउटर पार्ट है. आउटर पार्ट और इनर पार्ट में कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का डिफरेंस क्रिएट होता है, आयंस का डिफरेंस ऑफ ग्रेडियंट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से अंदर एक्सॉन के अंदर नेट नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है. नेट नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप होता है? यहां पर पंप्स प्रेजेंट है, यहां पर पंप प्रेजेंट है. ये पंप क्या करेगा? अंदर से 3 सोडियम को बाहर भेजेगा और बाहर से 2 पोटेशियम को अंदर लेगा, ठीक है. यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर पंप्स प्रेजेंट है. ये पंप का क्या नाम है? दीज आर सोडियम पोटेशियम पंप्स. इन पंप के बारे में मैं सेल चैप्टर में आपको बता चुकी हूं कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर चैनल्स प्रेजेंट होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ पंप्स प्रेजेंट हैं. चैनल्स जो होते हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मदद करते हैं, वेराज पंप्स जो होते हैं वो हमेशा एटीपी खर्च कर काम करते हैं. तो इन पंप्स की मदद से 3 सोडियम बाहर जाता है और 2 पोटेशियम अंदर आता है. इन चैनल्स को अपन क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज सोडियम पोटेशियम पंप्स. यहां तक बात समझ में आई? हाँ, ये एक्टिव प्रोसेस है. रेस्ट का मतलब है द न्यूरॉन इज नॉट टेकिंग इंपल्स. न्यूरॉन का काम क्या होता है दिव्यांग? राइट नाउ योर न्यूरॉन्स आर वर्किंग बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, यू आर राइटिंग ऑल्सो, यू आर लिसनिंग ऑल्सो, प्रोबेबली यू आर डूइंग 3-4 मोर टास्क. तो आपका न्यूरॉन काम कर रहा है. प्रोबेबली व्हेन यू आर स्लीपिंग, सो योर न्यूरॉन्स आर एट रेस्ट. काफी सारे बॉडी के न्यूरॉन्स जो है वो एट रेस्ट रहते हैं उस टाइम पर, या फिर जब आप थक जाते हो, बैठते हो, एक पॉइंट ऐसा आता है व्हेन यू आर टायर्ड एंड यू सिट, उस टाइम पर द न्यूरॉन विल नॉट टेक एनी इंपल्स, इट विल बी एट रेस्ट. और रेस्ट के टाइम पर एटीपी को खर्च कर 3 सोडियम बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम अंदर आएंगे. यहां तक बात समझ में आ गई? दिस इज क्लियर. नाउ इस सब से क्या होगा? इन सब से आप ध्यान से समझो, इस सब से बाहर प्लस चार्ज ज्यादा है और अंदर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया. ये बात समझ में आई? अब आप बोलोगे कि मैम अंदर अगर पोटेशियम आ रहा है, बाहर अगर सोडियम जा रहा है, तो यहां पर डिफ्यूजन का कंसेप्ट भी तो लगेगा. चीजें या एनी आयन विल डेफिनेटली मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन. बिल्कुल करेक्ट बात है. तो इसी एक्सॉन के ऊपर कुछ लीक चैनल्स प्रेजेंट है. इस एक्सॉन के ऊपर कुछ लीक चैनल्स प्रेजेंट है. ये लीक चैनल्स जो होते हैं ये हमेशा खुले हुए रहते हैं. ये लीक चैनल्स जो होते हैं ये हमेशा खुले हुए होते हैं. ऑल दीज आर पोटेशियम चैनल्स. दे आर पोटेशियम चैनल्स. और ये कैसे चैनल्स है? ये लीक चैनल्स है, ये हमेशा खुले हुए रहते हैं. यहां पर सोडियम के लिए भी चैनल्स प्रेजेंट है और ये चैनल्स कैसे? लीक चैनल्स जो हमेशा खुले रहेंगे. सोडियम के लिए भी प्रेजेंट है और पोटेशियम के लिए भी प्रेजेंट है. अब पोटेशियम अंदर ज्यादा है तो पोटेशियम अंदर से बाहर जंप करेगा. यहां से क्या बाहर मूव होएगा? पोटेशियम. ठीक है, यहां से क्या मूव होगा? पोटेशियम. अब बाहर से अंदर क्या आएगा? सोडियम. बाहर से क्या अंदर आएगा? सोडियम. पर सोडियम के लिए सिर्फ 1 या 2 लिमिटेड चैनल्स प्रेजेंट है, बट पोटेशियम के लिए काफी सारे चैनल्स प्रेजेंट है. दैट मीन्स पोटेशियम का इफ्लक्स through leak channel is more in comparison to the influx of sodium through these leak channels. क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
तो फिर बाहर भेज के क्या फायदा? बेटा बाहर भेजने का फायदा आगे समझाऊंगी, क्योंकि इसी से इंपल्स ट्रैवल करेगी। यहां पर अपने को क्या समझना है, व्हेन द न्यूरॉन इज एट रेस्ट दैट इज कॉल्ड एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मतलब न्यूरॉन जब कोई भी इंपल्स नहीं ले रहा है तो वो अपनी पोलराइज स्टेट में आता है। पोलराइज स्टेट में आने के लिए न्यूरॉन क्या करेगा, अंदर एक्सॉन के अंदर नेट नेगेटिव चार्ज चाहता है और एक्सॉन के बाहर पॉजिटिव चार्ज चाहता है। उसके लिए क्या करता है, वो पंप के थ्रू 3 सोडियम आयंस को बाहर भेजता है और एक्टिवली 2 पोटेशियम आयन को अंदर लेता है। अब एक्सॉन की मेम्ब्रेन पे ही कुछ लीक चैनल्स प्रेजेंट है। लीक चैनल्स पोटेशियम के लिए भी है और सोडियम के लिए भी है, बट यहां पर पोटेशियम के लिए जो लीक चैनल्स है वो ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू द लीक चैनल विच इज प्रेजेंट फॉर सोडियम। तो पोटेशियम आयंस ज्यादा बाहर निकल जाते हैं और सोडियम आयन कम अंदर आते हैं। तो यहां पर एक लाइन जिसके ऊपर से क्वेश्चन आता है, दैट इज when the neuron is at rest, the membrane permeability of neuron is more for potassium या sodium? It is more for, good afternoon Krish, समझ में आया? When the neuron is at rest, the membrane permeability of the neuron is more for, definitely it is more for potassium. Divyan, what we are trying to do here is we are trying to set up a potential of -70 MV. ये -70 MV का पोटेंशियल हमको यहाँ पर जनरेट करना है। -70 MV का जो पोटेंशियल होता है, इट इज अ पोटेंशियल where the neuron is in polarized state, it is the resting membrane potential। और उस resting membrane potential के अंदर भी न्यूरॉन के बाहर इस आउटर तरफ सोडियम का कंसेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए और अंदर की तरफ पोटेशियम का कंसेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। ये स्टेट जब अटेन होती है with a potential of -70 millivolt, then it is said to be a state of polarization and this is called as resting membrane potential. Is this point clear? बेटा आप अगर अंदर से पॉजिटिव आयन को बाहर भेजोगे, आप यहां ध्यान से देखो, 3 प्लस चार्ज बाहर गए, 2 प्लस चार्ज अंदर आए, तो प्लस प्लस का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसीलिए नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब इस लीक चैनल से भी आप प्लस चार्ज को बाहर भेज रहे हो, कम प्लस चार्ज को अंदर ले रहे हो, तो अंदर का चार्ज कैसा हो गया, नेट नेगेटिव चार्ज हो गया। इसके साथ साथ इस एक्सॉन के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक्सॉन के अंदर के पार्ट को क्या करके रखते हैं, नेगेटिव कर रखते हैं। तो अलोंग विथ ऑल दिस द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन at rest becomes -70 MV with higher concentration of sodium on the outer surface and less concentration of sodium on the inner surface. This is called as resting membrane potential or it is said to be a state of polarization. Alpha male को clear हो गया? Yes, very good दिव्यांग। अब ये कंसेप्ट, ये पॉइंट आपको पूरी तरह से चमक गया है। बाकी निपुण, कृष, बंटी इज नॉट, रोहित इज नॉट इन द क्लास। चमका? कृष तुझे चमक गया? कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। चमका मैम, ठीक है, आगे चलू। So this is clear. Have you all noted or you want to take a screenshot or whatever? Please do it fast. समझ गया, चलो, very good. Very good, very good. चलो आगे। नोटेड। चल, सेकेंड, अब होगी स्टेट ऑफ डीपोलराइजेशन।
मैं आपको सिर्फ अभी स्टेप्स बता रही हूं, मैकेनिज्म नहीं बता रही हूं। इन सब स्टेप्स को यूज कर कर मैकेनिज्म को एक साथ समझ लेंगे। अगर सारे स्टेप समझ में आ गए तो मैकेनिज्म सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक बचता है। ठीक है, अब देखो, अब हमारे इस न्यूरॉन के ऊपर कुछ चैनल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, these channels are called as voltage gated channels. These channels are called as voltage gated channels. एक चैनल मैंने प्रीवियस में क्या पढ़ाया था आपको, लीक चैनल्स, जो हमेशा खुले रहते हैं, जिससे आयंस कॉन्स्टेंटली लीक होते रहते हैं, अपनी मर्जी से इधर उधर कूदते पूदते रहते हैं। और इनका लीक चैनल्स का जो कंसेप्ट है वो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। न्यूरॉन इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम देन सोडियम, दैट मीन्स पोटेशियम के लिए लीक चैनल ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू सोडियम। दूसरे टाइप के चैनल्स जो यहां प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड एज वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स जब न्यूरॉन के पोटेंशियल में चेंज होगा, जब उसका मिलीवोल्ट चेंज होगा, सिर्फ तभी ओपन होंगे। सो दे आर डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? दे आर डिपेंडेंट ऑन दी वोल्टेज, राइट। ये दो टाइप के चैनल्स प्रेजेंट है यहां पर। दे आर ईदर सोडियम गेटेड चैनल एंड दे आर सोडियम गेटेड चैनल और दे आर पोटेशियम गेटेड चैनल। तो ये जब सोडियम गेटेड चैनल खुलेगा तो सिर्फ सोडियम एंटर एग्जिट होगा, जब पोटेशियम चैनल खुलेंगे तो पोटेशियम एंटर और एग्जिट होगा। ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि सोडियम से पोटेशियम भी घुस जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये बात समझ में आई? डीपोलराइजेशन के टाइम पर वो कम काम करेंगे, डेफिनेटली डीपोलराइजेशन के वक्त वो कम काम करेंगे। ठीक है, चेंज क्यों होगा वो मैं आपको समझाऊंगी जब मैकेनिज्म बताऊंगी, डोंट वरी। अब लेट अस से दैट दिस इज सोडियम गेटेड चैनल एंड दिस इज पोटेशियम गेटेड चैनल। ठीक है, चलो आप यही समझो, मैं यही समझा रही हूं ताकि क्लियर होएगा आपको। ध्यान से समझो। दिस इज द न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का डेंड्रॉन है, ये न्यूरॉन का डेंड्रॉन है या साइटोन के ऊपर डेंड्रॉन प्रेजेंट है। अब मैं आपको ये बता रही हूं डीपोलराइजेशन कैसे स्टार्ट हो रहा है, मैं मैकेनिज्म का पार्ट भी यही ले रही हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? कृष क्या बोल रहा है? पोलराइजेशन के केस में भी तो सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स प्रेजेंट थे बट वो बंद थे। वो कब खुलेंगे? जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा। अब अपन मेम्ब्रेन पोटेंशियल धीरे धीरे यहां पर चेंज करेंगे, ध्यान से समझो। एक्सॉन में कितना पोटेंशियल चल रहा है अभी? -70 MV चल रहा है, राइट। अब यहां देखो, इस डेंड्रॉन के ऊपर 10 मिनट तक मेरी बात सुनो। इस डेंड्रॉन के ऊपर एक चैनल प्रेजेंट है, इस डेंड्रॉन के ऊपर एक चैनल प्रेजेंट है एंड दिस चैनल इज कॉल्ड एज लिगेंड गेटेड चैनल। इसको क्या बोला जाता है? लिगेंड गेटेड चैनल। और ये लिगेंड गेटेड चैनल किसका है? यहां पर सोडियम का। लिगेंड गेटेड चैनल का मतलब होता है ये चैनल सिर्फ तब खुलेगा, ये चैनल सिर्फ तब खुलेगा जब इसके ऊपर कोई न्यूरोट्रांसमीटर जुड़ेगा। ध्यान से समझना, इसके ऊपर कोई न्यूरोट्रांसमीटर जुड़ेगा या इसके ऊपर आकर कोई केमिकल अटैच होगा। सपोज आपने कोई रोज का फ्लावर स्मेल किया है ना, या आपने कोई किसी आपके फ्रेंड ने बहुत महंगी वाली परफ्यूम लगाई एंड यू आर एबल टू स्मेल दैट परफ्यूम, तो उस परफ्यूम के केमिकल्स आपके नोज के थ्रू होते हुए आपके ब्रेन तक पहुंचेंगे। दैट मीन्स ये केमिकल को
परसीव करने के लिए न्यूरॉन पर कुछ ना कुछ प्रेजेंट है। ये केमिकल या कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर किससे बाइंड होता है? डेंड्रॉन पर प्रेजेंट लिगेंड गेटेड चैनल से। जैसे ही ये केमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर इस सोडियम गेटेड लिगेंड चैनल के पास जाता है, ये चैनल यहां पर ओपन हो जाएगा। ये चैनल यहां पर ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये चैनल ओपन होगा, बाहर से सोडियम अंदर जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे पर हाँ थोड़े बहुत तो जाएंगे। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज अंदर जाएगा, ये -70 MV का पोटेंशियल चेंज होकर क्या -60 MV हो जाएगा, हाँ या ना? चेंज होगा, हाँ या ना? वापिस से समझो, आपके न्यूरॉन्स जो है, सपोज ये एक न्यूरॉन, इसके पीछे एक न्यूरॉन, इसके पीछे एक न्यूरॉन, इसके पीछे एक न्यूरॉन, कोई तो एक न्यूरॉन होगा जो डायरेक्टली सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड है, ठीक है? वो न्यूरॉन जो डायरेक्टली सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड है, वो तो केमिकल के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में या किसी भी सेंस ऑर्गन के रिस्पॉन्स से मैसेजेस को लेगा। वो मैसेज किसके पास जाएगा? द मैसेज इज टेकन बाय द लिगेंड गेटेड चैनल। वो केमिकल जो है वो लिगेंड गेटेड चैनल के पास जाएगा। जैसे ही लिगेंड गेटेड चैनल उस केमिकल से बाइंड करेगा, वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही वो चैनल ओपन हुआ, क्योंकि ये सोडियम के लिए है, तो यहां से क्या एंटर करेगा? यहां से सोडियम एंटर करेगा। जैसे ही सोडियम, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तो नहीं बट यस माइनर क्वांटिटी में सोडियम एंटर करेगा। जैसे ही सोडियम यहां पर एंटर हुआ, अब यहां का जो पोटेंशियल था -70 MV, वो कितना हो गया? -60 MV। जैसे ही ये -60 MV हुआ, दिस इज नाउ कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। इसको मैंने अब क्या बोल दिया? दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अटेन होते ही ये सोडियम गेटेड चैनल क्या होगा? ओपन हो जाएगा। ये सोडियम गेटेड चैनल जो कि एक वोल्टेज गेटेड चैनल है, जैसे ही अंदर का पोटेंशियल -70 MV से -60 MV पहुंचा, दिस विल रिजल्ट इन ओपनिंग ऑफ द सोडियम गेटेड वोल्टेज चैनल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल का मतलब बता रही हूं निपुण मैम, मीन्स दिस लिगेंड गेटेड चैनल्स आर ओनली प्रेजेंट नियर द, हाँ नहीं, दे वुड बी प्रेजेंट एट द सेकंड न्यूरॉन ऑल्सो। मैं समझाऊंगी बेटा, एक एक करके सारी चीजें आपको क्लियर करूंगी, डोंट वरी। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है दिव्या? चेंज इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बाय +10 या +15 is called as threshold potential। बात चमकी निपुण, कीप दिस डाउट, रिमाइंड मी अगेन, आई विल कम बैक टू द डाउट। हाँ, +10 +15 इतना एरर चलेगा दिव्यांग, है ना? बॉडी एकदम कोई मशीन नहीं है जो ऐसे ऐसे रन करती चली जाएगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, बट +10 to +15 पर, यानी -60 इस पे काम कर जाएगा, ठीक है? क्लियर है ये कंसेप्ट? चमक गया। चलो, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अटेन हो गया। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जैसे ही अटेन हुआ, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अटेन होते ही सोडियम गेटेड चैनल्स जो थे, इज दिस विजिबल? सोडियम गेटेड चैनल्स खुल गए। जैसे ही सोडियम गेटेड चैनल खुले, बाहर से सोडियम अंदर आने लगे, ठीक है? मैं इतने सेक्शन ऑफ न्यूरॉन के बारे में बात कर रही हूं। बाहर से सोडियम क्या होने लगे? बाहर से सोडियम अंदर आने लगे। क्यों आने लगे अंदर? क्योंकि बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन आपने आरएमपी के टाइम पर या पोलराइजेशन के टाइम पर बाहर उसका ग्रेडियंट आपने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था, तो ये सोडियम भाग भाग कर अंदर आने लगे। पोटेंशियल फ्रॉम -60 MV विल चेंज टू -50 MV,
will change to minus 40 MV, minus 30 MV, minus 20 MV, minus 10 MV, then it will be neutral at 0. उसके बाद सारी चीजें क्या होंगी, प्लस 10 MV, प्लस 20 MV, प्लस 30 MV, प्लस 35 MV. जैसे ही प्लस 35 प्लस 40 MV का पोटेंशियल यहां डेवलप हुआ, दिस इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ डीपोलराइजेशन. दिस इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ डीपोलराइजेशन. व्हाट इज डीपोलराइजेशन? व्हेन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, when the membrane potential changes from minus 70 MV to plus 35 MV, then it is said that the neuron is depolarized. और जैसे ही प्लस 35 MV का पोटेंशियल रीच होगा, दिस प्लस 35 MV पोटेंशियल इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल. दैट मीन्स अब जो इंपल्स है वो आगे की डायरेक्शन में भागेगी. इट विल रन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, देन टू द थर्ड पार्ट एंड सो ऑन. इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब मेम्ब्रेन में जो चार्ज प्रेजेंट है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल. निपुण क्या बोल रहा है? मतलब आप ये मानो अलग अलग सेक्शन में एक एक ले लो आप, ठीक है? बेटा साइनोएट्रियल नोड तो कार्डियक मसल्स से जनरेटेड इंपल्स है ना, उसका तो न्यूरॉन से कोई लेना देना ही नहीं है दिव्यांग, ठीक है? साइनोएट्रियल नोड इज द एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय द कार्डियक मसल्स देमसेल्व्स. हाँ, नोट्स लिखो, नोट्स लिखो. थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अटेन होने का मतलब है आपने आपकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज करा. जैसे ही आपने मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज करा, आपके वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाएंगे. आपके वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाएंगे. मैंने एग्जैक्टली यही बोला था. वोल्टेज गेटेड चैनल्स कब चेंज होते हैं या कब ओपन होते हैं? जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है. नोट्स देखो. क्रिश क्लियर है? निपुण क्लियर है? दिव्यांग क्लियर है? वेरी गुड. निपुण इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. प्लीज नोट्स लिखो. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप मान के चलो, इस पे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है. डीपोलराइजेशन से क्या हुआ? डीपोलराइजेशन से आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ ना. जैसे ही ये प्लस 35 MV हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया और इंपल्स आगे भाग गई. लिगेंड गेटेड चैनल खुलने से पोटेंशियल सिर्फ माइन्यूट चेंज होता है. वो सिर्फ ये इंश्योर करता है कि वोल्टेज गेटेड चैनल्स अब क्या हो जाए, वोल्टेज गेटेड चैनल्स अब यहां पर खुल जाए. उससे फायदा ये हुआ दैट इट इंश्योर्स द ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड चैनल्स, उसमें पर्टिकुलरली सोडियम. दिव्यांग क्लियर है ये पॉइंट? दिव्यांग, वोल्टेज गेटेड चैनल जब तक नहीं खुलेगा, क्या हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्लस 35 तक पहुंच पाएगा? अगर ये वोल्टेज गेटेड चैनल नहीं खुला तो हाउ इट विल कंडक्ट? दिस इज द नॉर्मल फंक्शनिंग. प्लस 35 होते ही वो आगे भाग जाएगा. जैसे आपकी टाइम रेस करते हो तो आप ऐसे नहीं बोलते हो ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो. गो बोलते ही आप भाग जाते हो. तो गो बोलते ही आप क्यों भागते हो? बिकॉज गो बोलते ही आपको भागना है, राइट? तो जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्लस 35 MV का होगा, द एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड और इंपल्स जो है वो आगे एक्सॉन की तरफ भागेगी.
+35 MV बैक साइड ब्लैक्स, ये वाली स्लाइड चाहिए क्रिश। मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होने से जो इंपल्स है वो न्यूरॉन में आगे की तरफ बढ़ रही है। मैं कर दूंगी मैं। दिव्यान अभी क्लियर हुआ? अभी भी थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा? डाउट्स बोल, टॉपिक आज क्लियर करेंगे, इसके बाद इसको रिपीट नहीं करेंगे बार बार। डाउट नहीं है? ठीक है, चलो अभी तक जितना पढ़ा उसको एक बार समअप करते हैं, एक ही बोर्ड के ऊपर। दिस इज आरएमपी और स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। यहां पर पंप्स काम कर रहे हैं, ये पंप्स 3 सोडियम को बाहर भेज रहे हैं और उसके रिस्पॉन्स में 2 पोटेशियम को अंदर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। यहीं पर कुछ लीक चैनल्स प्रेजेंट है जो कि परमिएबल है सोडियम के लिए, जो कि परमिएबल है पोटेशियम के लिए, और यहीं पर प्रेजेंट है सोडियम के लिए चैनल्स जो कि बहुत कम है। इसकी वजह से पोटेशियम बाहर निकल रहे, देखो पोटेशियम यहां से बाहर निकल रहे, पंप वापस से उनको अंदर खींच रहा है। पोटेशियम उछल के बाहर जा रहे, पंप उनको वापस से अंदर कर रहा है और यहां से सोडियम अंदर आ रहा है, ठीक है। बट बाहर की तरफ नेट पॉजिटिव चार्ज है, अंदर की तरफ नेट नेगेटिव चार्ज है, एंड दिस मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज ऑफ -70 MV। यहां तक कोई डाउट है? हाँ, रेस्ट और पोलराइजेशन सेम है, बिल्कुल करेक्ट, रेस्ट और पोलराइजेशन सेम है। सो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ है, ध्यान से देखो। ठीक है, दिस इज योर सोमा। यहां पर डेंड्रॉन पर इस तरीके से लिगेंड गेटेड चैनल प्रेजेंट है। सो दिस इज योर सोडियम लिगेंड गेटेड चैनल। दिस विल ओनली ओपन व्हेन अ न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड्स। न्यूरोट्रांसमीटर या फिर कोई केमिकल इसके ऊपर आकर बाइंड करता है। तो जैसे ही इसके ऊपर कोई केमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा, ये ओपन हो जाएगा और ये अंदर सोडियम भेजेगा। बहुत ज्यादा सोडियम तो नहीं, बट हाँ सफिशिएंट क्वांटिटी में सोडियम भेजेगा। इस सोडियम की वजह से हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -70 MV से -60 MV हो जाएगा, एंड दिस -60 MV दैट इज द चेंज इन potential by +10 MV is called as threshold potential। इसको क्या बोला जाता है? This is called as threshold potential। Once the threshold potential is reached, it opens the sodium gated voltage channel। ये क्या ओपन करेगा? ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स को ओपन करेगा, और ये कौन सा चैनल है? सोडियम का चैनल है। इसकी मदद से बाहर से सोडियम अंदर आने लगेंगे। जैसे ही सोडियम अंदर आने लगेगा, द पोटेंशियल फ्रॉम -60 MV विल गो टू +35 MV। जब ये +35 MV पर गया, दिस इज कॉल्ड एज
This is called as the state of depolarization. This is called as the state of depolarization. And now you have attained what? Now you have attained the action potential. अब आपने क्या अटेन कर लिया है? एक्शन पोटेंशियल अटेन कर लिया है. अब जो इंपल्स है वो इस ए पॉइंट से आगे की तरफ इस बी पॉइंट के ऊपर मूव करेगी. बी के ऊपर भी यही सेम चीज होगी एंड द इंटायर प्रोसेस विल रिपीट. एक्शन पोटेंशियल का मतलब है द न्यूरॉन will send the impulse forward. It will send the impulse forward. Yes. Threshold potential attain हुआ है इस ligand gated channel से. Very good. ठीक है कृष्ण, आपने मुझसे डाउट पूछा था या मुझसे रोहित ने डाउट पूछा था जिसमें एनसीईआरटी की लाइंस थी, वो पॉइंट भी मैं आज यहीं एक्सप्लेन करूंगी. इंपल्स आगे कैसे जाएगा? ये आगे गया, आगे बढ़ेगा, यहां पर फिर सोडियम गेटेड चैनल्स प्रेजेंट है, वो ओपन होंगे, यहां का मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा, आगे चेंज होता चला जाएगा हर जगह पर, पूरे एक्सॉन की लेंथ पर. याद करो, इसीलिए मैंने कहा था कि जहां पर नोड्स ऑफ रैनवियर प्रेजेंट है, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है, वहां पर इंपल्स फास्ट कंडक्ट होगी क्योंकि बहुत थोड़ी थोड़ी जगह पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा. जहां माइलिनेटेड शीट नहीं होगी वहां पर इंटायर लेंथ ऑफ न्यूरॉन पर क्या होगा? इंपल्स शिफ्ट होगा. बेटा करंट कैसे आगे जाता है? दिव्यांग, यू आर अ फिजिक्स स्कॉलर. हाउ करंट फ्लोज फॉरवर्ड? हाउ इज करंट फ्लोइंग फॉरवर्ड? द सेम वे इट इज फ्लोइंग फॉरवर्ड. हेलो विनय. It is very fast, Divyan. You see, I am speaking, you are writing, you are understanding, you are asking. How fast is it? जबकि आपके और मेरे बीच में एक लैग होगा कुछ सेकेंड्स का. Then also you are understanding, writing, having doubts. So this works like very fast. Just imagine, you touch a hot glass. How fast you withdraw your hand? So it is in a fraction of seconds. ठीक. यहां तक अपन पढ़ चुके. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप, विच इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ रीपोलराइजेशन. नाउ रीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, तीनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं. अब समझो रीपोलराइजेशन में क्या होगा. दिस इज योर एक्सॉन. क्रिश, समझ में आ गया तेरे को अच्छे से? क्लियर है क्रिश? रिफ्लेक्स एक्शन बाद में, पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है. impulse has moved forward. Suppose ऐसे अपन, this is the A part of the neuron, suppose this is the B part of the neuron. Impulse has now moved forward. Impulse अब B part में चली गई. अब B part क्या हो रहा होगा? B part depolarize है. बस इस A part को क्या होना पड़ेगा? repolarize होना पड़ेगा. अब repolarization के टाइम पर क्या होगा? ध्यान से देखो, अंदर का पोटेंशियल कितना है अभी? +35 MV पोटेंशियल है, हाँ या ना? +35 MV. अब क्या ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है? इज +35 MV रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? येस और नो? इज +35 MV पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? क्या ये पार्ट ऑफ द न्यूरॉन मेरा पोलराइज स्टेट में है या डीपोलराइज स्टेट में है? इज +35 MV का पोटेंशियल resting membrane potential? No. Is this part of my neuron is at rest? Yes or no? It is not at rest. ये रेस्ट पर नहीं है. वेरी गुड दिव्यांग. जब तक -70 MV अटेन नहीं होगा तब तक मैं न्यूरॉन को एट रेस्ट नहीं बोलूंगी या फिर मैं उसको पोलराइज नहीं बोलूंगी. अब यहां पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. मेरी बात ध्यान से सुनो. अब मेरे मेम्ब्रेन पर
मेरे मेम्ब्रेन पर ये सोडियम गेटेड चैनल्स है, ठीक है, ये सोडियम गेटेड चैनल्स है, और मेरे मेम्ब्रेन पर ये पोटेशियम गेटेड चैनल्स हैं। ये कौन से चैनल्स है? पोटेशियम गेटेड चैनल्स हैं। जब मेरे मेम्ब्रेन का पोटेंशियल +35 MV हो जाता है, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, तब सोडियम गेटेड चैनल्स जो है, सोडियम गेटेड चैनल्स जो है, सोडियम गेटेड चैनल्स क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। ये चैनल्स क्या हो गए? दी सोडियम गेटेड चैनल्स क्लोज। आई हैव टोल्ड यू दीज वोल्टेज गेटेड चैनल्स आर हाईली स्पेसिफिक टू चेंज इन पोटेंशियल। सोडियम गेटेड चैनल का काम सिर्फ तब तक था जब तक +35 MV अटेन करना था। जैसे ही +35 MV अटेन हुआ, ये सोडियम गेटेड चैनल तो हो गए बंद। अब न्यूरॉन को काम करना है। न्यूरॉन सिर्फ तब काम कर पाएगा जब उसके अंदर का पोटेंशियल -70 MV होगा, ठीक है। न्यूरॉन नेक्स्ट इंपल्स तभी ले पाएगा जब उसके एक्सॉन का पोटेंशियल कितना होगा? -70 MV होगा। अब -70 MV पर लाने के लिए या तो न्यूरॉन रेस्ट पर चला जाए या फिर वो कोई दूसरा मैकेनिज्म करे। ऐसा होता है क्या? आपने A लिखा, B लिखा, C लिखा कि अब मैं रेस्ट करूंगा, मेरे न्यूरॉन को पहले पोलराइज होने दो। पोलराइज हो गया, अब मैंने D लिखा, E लिखा, F लिखा, अब वापस से मेरा न्यूरॉन थक गया। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? डज दिस हैपन दैट यू आर राइटिंग, आपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लिखे, आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, आपने एक डायग्राम बनाया, नाउ नो सर, नाउ माय न्यूरॉन विल रेस्ट, इट नीड्स टू अटेन अ स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। ऐसा करते हो क्या? ऐसा नहीं होता ना। यू कीप ऑन राइटिंग, है ना, लिखते ही चले जाते हो। दैट मीन्स आपका न्यूरॉन इतनी जल्दी रेस्ट पर नहीं आ रहा है। आपका न्यूरॉन इतनी जल्दी रेस्ट पर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स इस -70 MV के पोटेंशियल को अटेन करने के लिए, मतलब इस -70 MV के पोटेंशियल को अटेन करने के लिए न्यूरॉन कोई साइड का रास्ता अपनाता है, क्योंकि न्यूरॉन को तो क्या करना है? न्यूरॉन को काम करना है। तो ये साइड वाला रास्ता जब न्यूरॉन अपनाता है तो वो क्या करता है? अपना पोटेशियम गेटेड चैनल, पोटेशियम गेटेड चैनल क्या करता है? ओपन कर देता है। पोटेशियम गेटेड चैनल ओपन कर देता है। अब क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? बिल्कुल ठीक बात है दिव्यांग। क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? क्रिश देगा। वेरी गुड क्रिश। अब बस मुझे ये सोचकर बता कि पोटेशियम का कंसंट्रेशन एक्सॉन के अंदर ज्यादा है या एक्सॉन के बाहर ज्यादा है? बस इतना सा सोच के बता दे। इस टाइम पर पोटेशियम का कंसंट्रेशन एक्सॉन के अंदर ज्यादा है या एक्सॉन के बाहर ज्यादा है? पोटेशियम का कंसंट्रेशन, पोटेशियम का कंसंट्रेशन तो हमेशा अंदर ही ज्यादा है बेटा। पोटेशियम का कंसंट्रेशन तो हमेशा ही अंदर ज्यादा है, हमेशा ही अंदर ज्यादा है। सोडियम का कंसंट्रेशन हमेशा बाहर ज्यादा है। मैंने बताया था ये सोडियम बाहर, पोटेशियम बाहर निकल रहे, वापस से अंदर आ रहे, तो पोटेशियम हमेशा अंदर ज्यादा होगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो जैसे ही ये पोटेशियम गेटेड चैनल खुले, ध्यान से समझो, जैसे ही पोटेशियम गेटेड चैनल खुले, पोटेशियम पोटेशियम बाहर जाने लगे। वंस द पोटेशियम गेटेड चैनल्स ओपन, there is efflux of potassium ions, पोटेशियम आयंस बाहर जाने लगे। बेटा लीक चैनल्स एफिशिएंटली तब काम कर रहे होते हैं जब न्यूरॉन रेस्ट पे होता है, उसके ज्यादा लीक चैनल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहे। लीक चैनल से जितने भी पोटेशियम बाहर निकलते हैं वो पंप उन्हें वापस से अंदर डाल देता है, ठीक है। ठीक, हमेशा याद रखना एक्सॉन के बाहर सोडियम ज्यादा होता है, एक्सॉन के अंदर हमेशा पोटेशियम ज्यादा होता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। Once the potassium gated channels open, there is efflux of potassium ion. अब पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है तो ये पोटेंशियल +35 से +20
+5 0 -10 MV करता 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 -70 MV तक पहुंच जाएगा, हाँ या ना? नहीं, सिर्फ रेस्ट के टाइम पर होता है वो। तो रेस्ट के टाइम पर जितने लीक चैनल से पोटेशियम बाहर निकले, पंप उन्हें फिर अंदर भेज रहा है, तो अंदर भेजने की प्रक्रिया हमेशा फास्ट होगी बाहर भेजने के कंपैरिजन। ठीक है, ठीक है। सो -70 MV अटेन हो गया। जैसे ही -70 MV अटेन हुआ, दिस इज कॉल्ड एज द स्टेट ऑफ रीपोलराइजेशन एंड द न्यूरॉन इज रेडी टू फंक्शन अगेन। जैसे ही -70 MV हुआ, लिगेंड गेटेड चैनल से -60 MV होगा और वापस से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन repolarization and polarization? What is the difference between repolarization and polarization? पोटेंशियल दोनों जगह सेम है। जब न्यूरॉन पोलराइज्ड है तब भी पोटेंशियल -70 MV है, जब न्यूरॉन रीपोलराइज्ड है तब भी -70 MV है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन repolarization and polarization? What is the difference between polarization and repolarization? रीपोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन में मेन डिफरेंस जो है स्टूडेंट्स, दैट इज द पोजीशन, दैट इज द लोकेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। रीपोलराइजेशन में सोडियम अंदर है, पोटेशियम बाहर जा रहा है। जब हम पोलराइज स्टेट की बात करते हैं तो अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, बाहर सोडियम ज्यादा होता है। दैट इज द मेन डिफरेंस। ये पूरा प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता रहेगा जब तक हमारे पास आयंस प्रेजेंट है। एक बार आयंस जब एग्जॉस्ट होने लगेंगे तो न्यूरॉन थक जाएगा, रेस्ट पे आएगा, अपने आप को रीसेट करेगा और वापस से काम करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस, वेरी गुड। यस यस यस, वेरी गुड निपुण, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो दीज आर दी स्टेजेस व्हेन द न्यूरॉन इज फंक्शनिंग। इट इज द स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। ये बात समझ में आई? क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपको चीजें बिल्कुल क्लियर है? ठीक, ठीक है। अब इसी के ऊपर एनसीईआरटी ने, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। इस डायग्राम को समझने के लिए आपको सिर्फ 3 कंसेप्ट समझने हैं। ठीक है, डिफरेंस लिखवा दूंगी। डिफरेंस लिखवाऊं पहले, फिर आऊं इस डायग्राम पर? यहां लिख लो डिफरेंस। In polarization, the concentration of sodium is more towards outer side, while the potassium is more in the inner side. This is polarization. In depolarization, when potassium gated channels, are open, the concentration of potassium is more on outer side, while sodium is more in the inner side.
ये मेन डिफरेंस है। सिमिलैरिटी क्या है, दोनों का ही पोटेंशियल -70 MV है। नोट करो बिल्कुल। अगर मुझे डाउट आए जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूं तो आपसे डाउट कैसे पूछ सकता हूं? दिव्यांग प्लीज निपुण को एनलाइटन करिए कि मेरे से डाउट्स कैसे पूछ सकता है। कैसे मैम? दिव्यांग बताओ, क्रिश बताओ, मेरे से डाउट्स कैसे पूछे जा सकते हैं? अब देखो, यहां पर ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। यहां ध्यान से देखो, अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्लियर बात लिख रही है एनसीईआरटी स्पष्ट शब्दों में। यहां पर एनसीईआरटी बता रही है सोडियम गेटेड चैनल्स, ध्यान से देखो, सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन हुए हैं। जैसे ही सोडियम गेटेड चैनल्स खुले, सोडियम बाहर से अंदर आया। जैसे ही बाहर से अंदर आया, अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। इस पिंक सेक्शन को देखो, सिर्फ यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अंदर क्या डेवलप, बाहर क्या डेवलप हुआ, नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर एक सिंपल रूल आपको याद रखना है कि करंट जो है या पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव की डायरेक्शन में जाएगा। इसीलिए एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते ही यहां देखो, द करंट इज फ्लोइंग, द इंपल्स इज फ्लोइंग फ्रॉम, अगर मैं इसको बोलूं एक्स रीजन टू वाई रीजन, करंट कहां से कहां फ्लो हुआ, एक्स रीजन टू वाई रीजन पर फ्लो हो गया। इंपल्स हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी। इस पिंक सेक्शन के अंदर एक्शन पोटेंशियल अटेन हुआ। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल अटेन हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज अब कहां मूव करेगा, नेगेटिव बी पार्ट की, इस वाई पार्ट की तरफ मूव करेगा। दैट मींस अंदर की तरफ, ये एक्सॉन है, एक्सॉन में अंदर की तरफ पॉजिटिव आयन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। जैसे ही ये आगे मूव करेगा, यहां का मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। फिर ये आगे मूव करेगा तो भी ये क्या होएगा, पॉजिटिव। फिर ये आगे मूव करेगा, आगे ये क्या होता चला जाएगा, पॉजिटिव होता चला जाएगा। दैट मींस अगर हम एक्सॉन में अंदर की बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज कहां मूव कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब एक्सॉन की लेंथ पर मूव कर रहा है। ये बात समझ में आ गई? यस, दिस इज डीपोलराइजेशन। यस, वेरी गुड, दिस इज डीपोलराइजेशन, दिस इज एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड। अब एनसीईआरटी ना बाहर के बारे में भी डिस्कस कर रही है, एनसीईआरटी बाहर के बारे में भी डिस्कस कर रही है। एनसीईआरटी डिस्कस कर रही है तो हम भी डिस्कस करेंगे। जब सोडियम गेटेड चैनल्स खुले, ध्यान से समझो बेटा, जब सोडियम गेटेड चैनल्स खुले तो अंदर तो नेट चार्ज पॉजिटिव हो गया, बाहर नेट चार्ज क्या होएगा, बाहर नेट चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। ऑब्वियसली बाहर से जब सोडियम अंदर आ रहा है तो बाहर क्या हो जाएगा, नेट चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। हाँ या ना क्रिश, यही डाउट तूने मेरे से टेलीग्राम पे पूछा था। यस, वेरी गुड दिव्यांग, ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अब यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, अब पोटेंशियल अंदर से यहां बढ़ गया, इट हैज मूव फ्रॉम एक्स पॉइंट टू वाई पॉइंट। बट बाहर की अगर अपन बात करें, आउटर ऑफ एक्सॉन के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज B2A जाएगा, पॉजिटिव चार्ज B2A जाएगा।
पॉजिटिव चार्ज B2A जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि अब यहां पर क्या ओपन होएगा, यहां पर सोडियम गेटेड चैनल ओपन होएगा। जैसे ही B पर सोडियम गेटेड चैनल ओपन हुआ, यहां से सोडियम आयन अंदर आएंगे। जैसे ही सोडियम आयन अंदर आएंगे, अंदर का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, बाहर नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा। दैट मींस यहां का जो पॉजिटिव चार्ज था वो कहां चला गया, वो A पॉइंट पर चला गया। तो हमेशा याद रखना एक्सॉन के अंदर X2Y पॉजिटिव चार्ज मूव होगा और एक्सॉन के बाहर B2A पॉजिटिव चार्ज मूव होगा। थंब रूल कहता है चार्ज हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बेटा सोडियम गेटेड चैनल ओपन होगा ना, ये रहा सोडियम गेटेड चैनल, ये रहा सोडियम गेटेड चैनल। ये चार्ज जब यहां आया, यहां का मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ। यहां का मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे चेंज हो रहा है, जैसे इस पार्ट का चेंज हुआ था। सोचो यहां पर, सोचो सोचो आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो बेटा। मेरा न्यूरॉन पुष्पा लग रहा है, ठहरो। सपोज दिस इज द न्यूरॉन, दिस इज द डेंड्रॉन, ठीक है। इस डेंड्रॉन से सोडियम अंदर गया, यहां पर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आया, यहां पर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आया। इस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से सोडियम गेटेड चैनल ओपन हुआ। इस पार्ट ऑफ न्यूरॉन के लिए, इस पार्ट ऑफ न्यूरॉन के लिए भी तो मुझे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल चाहिए। वो कहां से आ रहा है, वो X से मिल रहा है मुझे, वो X से मिल रहा है मुझे। जैसे यहां पर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच हुआ, ये सोडियम गेटेड चैनल खुल जाएंगे। जैसे ही सोडियम गेटेड चैनल खुले, जैसे ही यहां पर देखो, जैसे ही यहां पर सोडियम गेटेड चैनल खुलेंगे, सोडियम अंदर आएगा। सोडियम जैसे ही बाहर से अंदर की तरफ आएगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, बाहर नेगेटिव। दैट मींस ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, ये A की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। इसी के ऊपर NSE-JS में एक ग्राफ का क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर आपको इस तरीके से ग्राफ बना के दे देंगे और आपसे पूछेंगे इसमें थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन आपको मार्क करना है। तो -70 MV पर आपका RMP होगा। जब भी न्यूरॉन RMP पे है, यहां पर क्या स्टेट होगी, पोलराइज स्टेट होगी, राइट। दिस इज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, -60 MV आते ही देन चार्ज पॉजिटिव होगा। दिस इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के बाद दिस इज द स्टेट ऑफ रीपोलराइजेशन। यहां ध्यान से देखो, क्लियरली, बहुत क्लियरली देखो। अगर ये B है और ये A है, ये X है, ये Y है, आपको दोनों जगह दिख रहा होगा चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव के डायरेक्शन में मूव हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव के डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ठीक है, क्लियर? हाँ बिल्कुल करेक्ट है दिव्यांग। यस, बिल्कुल करेक्ट। यहां तक सब कुछ क्लियर है? क्रिश क्या डाउट है बेटा? ठीक हो गई क्लियर? अल्फा मेल, वेरी गुड, हो गई क्लियर बात, एब्सोल्युटली क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलूं, आगे चलूं, इस इंपल्स को आज खत्म ही करना है। चमका, ठीक है। अब बात करेंगे हाइपर पोलराइजेशन की। हाइपर पोलराइजेशन की मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैंने एक ELP भेज दी है, हाँ दिव्यांग मैं बता दूंगी। इसके लिए तू मुझे चॉकलेट भेजेगा? अच्छा एक काम करती हूँ, मैं इसके नोट्स आपको PDF फॉर्म में टेलीग्राम पे डाल दूंगी। ठीक है, इसके नोट्स में PDF फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। ठीक, टेलीग्राम ID is pinned in the comment box section, that is Olympiad Corner something. Please anybody could help Nipun with the Telegram ID of our channel Olympiad Corner.
वहां से आप मुझे ट्रेस कर सकते हो, वहां कमेंट्स में आप लिख देना, मैं पढ़ लूंगी, ठीक है। आई डू नॉट हैव माई पर्सनल टेलीग्राम आईडी, राइट। सो मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी नहीं है, आप ओलंपियाड कॉर्नर के टेलीग्राम आईडी पर जाओगे ना, तब वहां से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखा दिव्यांग, मुझे चॉकलेट तेरा मैसेज पास करूंगी तुम्हें। ठीक है, आप देखो हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है, मैं इसके नोट्स लिख रही हूं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ repolarization, sometimes there is more efflux of potassium ions. ये पोटेशियम आयंस है, ये ज्यादा बाहर निकल गए। पोटेशियम आयंस अगर ज्यादा बाहर निकलेंगे तो -70 MV का पोटेंशियल -80 MV तक पहुंच जाएगा, हाँ या ना। -70 MV का पोटेंशियल -80 MV पर पहुंच जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना, बोला करो जल्दी से। पहुंच जाएगा। जैसे ही ये -80 MV पर पहुंचा, अब आप मुझे सोचकर बताओ, द नंबर ऑफ सोडियम आयंस टू depolarize the membrane, the number of sodium ions to depolarize the membrane would be less or more? It would be less or more? क्रिश का आंसर आ गया, increase, so it would be more. This state is called as state of hyperpolarization. Hyperpolarization एक बार यहां पढ़ेंगे, एक और बार हाइपरपोलराइजेशन पढ़ाऊंगी जब इनहिबिटरी मैकेनिज्म पढ़ाऊंगी। सो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। पोटेशियम चंचल है, वो बाहर निकल रहा है, तो ऐसे होता है ना क्लास में कि आई हैव डन दिस, आई थिंक आप लोगों ने भी एक एक बार जरूर किया होगा, है ना। जैसे बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है और उसका पीरियड है, सपोज इंग्लिश की स्ट्रिक्ट मैम है या हिंदी के कोई स्ट्रिक्ट सर है, तो उनके पीरियड में बोला कि कौन कौन बुक लेकर नहीं आया, तो बहुत सारे बच्चों ने हाथ रेज किया, तो आपके बेस्ट फ्रेंड ने भी हाथ रेज कर दिया, तो आप भी क्या करते हो, बुक बैग में रखते हो और हाथ रेज करते हो कि चल मैं भी तेरे साथ बाहर चल रहा हूं। तो एग्जैक्टली अच्छा सच सच बताओ, ऐसा किसने किया है, ऐसा किसने किया है, सच सच बताओ। आई हैव डन दिस, आई विल रेज माई हैंड। मैंने बहुत बार किया है कि फ्रेंड बाहर जा रही है, बेस्ट फ्रेंड ही बाहर जा रही है, तो चलो बाहर कॉरिडोर में मजे लो। मैंने आज तक एक भी पन्ना नहीं लिखा नोटबुक, ठीक है। तो ऐसा होता है ना, तो एग्जैक्टली पोटेशियम भी यही करता है कि गेट तो खुला ही है, कौन अंदर रहेगा, चलो बाहर की हवा खा के आते हैं, तो जरूरत से ज्यादा पोटेशियम बाहर निकल जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ हाइपरपोलराइजेशन। बट ये बहुत ज्यादा नहीं होता, -70 से -80 -85 MV -90 MV तक पहुंचता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बंद हो जाता है, तो आपको थोड़े ज्यादा सोडियम चाहिए रहते हैं टू अटेन द स्टेट ऑफ डीपोलराइजेशन। इज दिस कंसेप्ट क्लियर? मैं करती थी सोशल स्टडीज के पीरियड में, 10th क्लास की सोशल स्टडीज के पीरियड में मैं बहुत करती थी। ठीक हो गई बात, यहां तक समझ में आ गई? एक बार प्लीज देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, देख लो, नोट्स में आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी। ठीक है। सो सबसे पहले
पोलराइजेशन, देन डीपोलराइजेशन, repolarization, maybe hyperpolarization. ठीक है, हाइपरपोलराइजेशन के बाद डीपोलराइजेशन, और एक समय के बाद वापस से क्या होगा, पोलराइजेशन. एक समय के बाद जब थक हार जाएगा न्यूरॉन तो वो वापस से किसके ऊपर आएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यहां पर जनरेट होगा एक्शन पोटेंशियल, यहां पर वापस से -70 MV अटेन किया जाएगा विद डिफरेंस इन द कंसेंट्रेशन. बाहर सोडियम ज्यादा, अंदर, बाहर पोटेशियम ज्यादा, अंदर सोडियम ज्यादा. हाइपरपोलराइजेशन का मतलब -80 MV, -90 MV. यहां से वापस से डीपोलराइजेशन होगा, प्रोसेस होता चला जाएगा. अल्टीमेटली आप वापस से कहां आओगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अटेन करोगे. क्लियर है ये बात? यस. बस बट गिल्ट बस 10 मिनट का ही रहता है. नोटेड एंड क्लियर, वेरी गुड. हाइपरपोलराइजेशन, ये माइनर अमाउंट का हाइपरपोलराइजेशन हमेशा होगा. माइनर अमाउंट का हाइपरपोलराइजेशन हमेशा होगा. पोटेशियम बहुत चंचल है. ठीक है, चलो चंचलता को यहीं छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं. ये पार्ट अपन पढ़ चुके हैं न्यूरॉन में. ठीक है, so this is synapse, synaptic vesicle, synaptic cleft. Now what happens at synapse once the impulse reaches the axon terminals? impulse जब axon terminals पर reach करता है, हाँ, लिगेंड गेटेड चैनल्स, देखो यहां देखो, इंपल्स कहां पहुंच गया, इस साइनेप्टिक वेसिकल के पास. ध्यान से देखो, साइनेप्टिक नॉब के पास, सॉरी, इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स. ठीक है, इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या भरा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर. यहीं पर अपने को अब डिटेल बात करनी है. नाउ once the impulse reaches the axon terminals, ये साइनेप्टिक नॉब के पास पहुंचता है. इस साइनेप्टिक नॉब के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम गेटेड चैनल्स. यहां क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम गेटेड चैनल्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे ही इंपल्स यहां पहुंचा, ये कैल्शियम गेटेड चैनल्स खुल जाते हैं. कैल्शियम गेटेड चैनल्स जब खुलेंगे तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है. कैल्शियम अंदर जाएंगे. जैसे ही कैल्शियम अंदर गया, इट वुड कॉज द एक्सोसाइटोसिस. It would cause the exocytosis of this synaptic vesicle. ये इस साइनेप्टिक वेसिकल की एक्सोसाइटोसिस करवा लेगा, मतलब ये इसको बाहर भेज देगा. अब ये साइनेप्टिक वेसिकल कहां आ गया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया. ये कहां आ गया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया. जैसे ही ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आया, इट रिलीजेस इट्स न्यूरोट्रांसमीटर. ये अपने न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देता है. न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड. अब ध्यान से देखो, न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज हुआ तो इस डेंड्रॉन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है. इस डेंड्रॉन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं,
रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेंगे, और यहां पर लिगेंड गेटेड चैनल्स को ओपन करेंगे। यहां पर क्या करेंगे, लिगेंड गेटेड चैनल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे ही लिगेंड गेटेड चैनल ओपन हुआ, सोडियम अंदर गया, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अटेन हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और इंपल्स आगे की तरफ भागा। क्या ये पॉइंट चमका? कैल्शियम हर एक चैप्टर में पढ़ाते हो। यस, वेरी गुड दिव्यान, बिल्कुल करेक्ट है। सो यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर को सेंस किया। अब आप सोचो, कोई तो न्यूरॉन पहला होगा ना जो सेंस ऑर्गन के कांटेक्ट में होगा, कोई तो न्यूरॉन होगा जो डायरेक्ट सेंस ऑर्गन के कांटेक्ट में है। वो क्या करेगा, वो केमिकल से बाइंड करेगा। बाकी पीछे के जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो किससे बाइंड करेंगे, वो न्यूरोट्रांसमीटर से मैसेज को लेते हुए जाकर अपने लिगेंड गेटेड चैनल्स को खोलेंगे। ठीक है, वेरी गुड। निपुण को भी चमकने लग गया। ठीक है, ठीक है, कॉपी कर लो इसको, इतना कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इसके आगे पढ़ाऊंगी, अभी न्यूरोट्रांसमीटर के टाइप्स पढ़ाऊंगी, बस उतना पढ़ा के छोड़ दूंगी। फिर नेक्स्ट क्लास, कल मेरी 1 घंटे की एक क्लास होगी 3 to 4, जिसमें मैं ब्रेन पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, और सैटरडे को मैराथन है ही सही, वेदर माई हेल्थ इंप्रूव्स और नॉट, बट आई विल टेक द क्लास। ठीक, छाप लिया? नहीं बेटा प्रियांशु, दिस इज नॉट फॉर क्लास 10th, this is not for class 10th at all, this is not for class 9th as well, this is specifically NSCJS। मैम क्लास 10th का है क्या? मुझे बहुत सीवियर वायरल हो गया, बहुत, इट इज नॉट इम्प्रूविंग एट ऑल। आई डो नॉट हैव फीवर बट आई डोंट नो, आई हैव बॉडी एक, नोज ब्लॉक, थ्रोट इन्फेक्शन, वीकनेस। बुखार नहीं है दिव्यान, थैंक यू सो मच। प्रियांशु, दिस इज फॉर NSCJS। चलिए आगे देखते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो बेसिकली 2 टाइप के हैं। या आई एम इंप्रूविंग। दे कुड बी excitatory neurotransmitter and इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर वो होगा जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराने में मदद करेगा। ठीक है, वो क्या कौन होगा, वो होगा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। जो इंपल्स को रोकने की कोशिश करेगा, दैट वुड बी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है तो ऐसे साइनैप्स को अपन क्या बोलेंगे, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनैप्टिक पोटेंशियल। इसको प्यार से बोला जाता है EPSP। अगर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो दैट वुड बी इनहिबिटरी पोस्ट साइनैप्टिक पोटेंशियल। ठीक है, इसको प्यार से बोला जाता है IPSP। ठीक है, कुछ कॉमन एग्जांपल्स है एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी की जो आप नहीं समझा अभी तक जितना भी अपन ने पढ़ा, ये जो पूरा पाथवे, ये जो पाथवे मैंने बताया है जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा नेक्स्ट न्यूरॉन में, दैट मीन्स आप किसके बारे में बात कर रहे हो, आप एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बात कर रहे हो। बट यहां से अगर मैं ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करूं या रिलीज कराऊं जो इंपल्स को आगे बढ़ने ही ना दे, सो दैट इज कॉल्ड एज
inhibitory neurotransmitter. So depending on the type of neurotransmitter which is produced at the synapse, so synapse में दो टाइप के पोटेंशियल होंगे, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल या फिर इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल. अब क्लियर हुआ दिव्यान? इंपल्स आगे, सब टाइम इंपल्स आगे भी तो नहीं बढ़ने देना है ना. कुछ इंपल्स रुकते भी हैं, ठीक है. वो क्यों रुकते हैं उन सबके नाम में आपको लिखाऊंगी सारे टाइम. यस, आई विल डेफिनेटली गिव एग्जांपल्स. एक्साइटेटरी का सबसे कॉमन एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन, सबसे कॉमन. एपिनेफ्रिन, जिसको एड्रेनालिन भी बोला जाता है. नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है. और क्या लिख सकते हैं अपन? ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, ये सारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है. दिव्यान, व्हाट डू यू वांट मी टू से इन इंग्लिश? इंग्लिश में क्या बोलना है मुझे? इनहिबिटरी में बहुत कॉमन आपने नाम सुना होगा, गाबा, डोपामीन, सेरोटोनिन, ठीक है. लोकोमोशन क्या बताऊं दिव्यान? ग्लाइसिन. ये सारे इनहिबिटरी हैं. इनहिबिटरी का मतलब ये इंपल्स को आगे बढ़ने से रोकेंगे, ठीक है. इंपल्स आगे ना बढ़े, कोई चेंज चल रही है, कुछ रिएक्शन चल रहा है, वो रुके, तो यहां पर ये इनहिबिट करेंगे और ये क्या करेंगे? एक्साइट करेंगे. यहां तक बात समझ में आ गई? नोट करिए बिल्कुल. अभी तक जितना भी अपन ने पढ़ा वो सारा एक्साइटेटरी था. अब इनहिबिटरी बता देती हूं. डोपामीन का एक्सप्लेनेशन नहीं, एक्सप्लेनेशन एसिटाइल कोलिन का आता है. हैप्पी हार्मोन है ना ये तो. Once it is done, please let me know. इनहिबिटरी कब यूज होते हैं? जब आपको काम नहीं करना, आप आराम से कोई काम नहीं कर रहा, इनहिबिट हो गए न्यूरॉन्स, ठीक है. वैसे सेरोटोनिन, आप जब बहुत खुश होते हो तो सेरोटोनिन है, प्लेजरेबल मोमेंट्स पे, उन सब चीजों पे ये न्यूरॉन के मैसेजेस को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं. काम नहीं हो रहा ना, काम रिलैक्स हो गए, मैसेज आगे ही नहीं जा रहा, सो यू आर रिलैक्स, यू आर हैप्पी, आज काम नहीं करूंगा, ठीक है. दैट वेज. अब देखो इनहिबिटरी के टाइम पे क्या होता है? This is your synaptic recycling. This is your neuron. ठीक है. अब यहां पे जब इंपल्स रीच हुआ, यहां से जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, ये न्यूरोट्रांसमीटर सपोज इनहिबिटरी है, ठीक है. दिस न्यूरोट्रांसमीटर इज, बताती हूं,
बताती हूँ। ये न्यूरोट्रांसमीटर इनिबिटरी है। अब ये इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जब इस डेंड्रॉन पे जाएगा, when the inhibitory neurotransmitter goes to the dendron, अब जब ये इसके साथ बाइंड हुआ तो ये क्या करेगा, एक लिगेंड गेटेड चैनल को खोलेगा, एक लिगेंड गेटेड चैनल को खोलेगा। और ये लिगेंड गेटेड चैनल कौन है, ये है क्लोराइड गेटेड चैनल। ध्यान से समझो मैंने क्या बताया। इंपल्स आई आपके साइनेप्टिक नॉब के पास, दिव्या आई विल कम बैक टू ऑल दीज क्वेश्चंस, पहले एक बार टॉपिक खत्म कर लूं। इंपल्स आई आपके साइनेप्टिक नॉब के पास, साइनेप्टिक नॉब से साइनेप्टिक वेसिकल बाहर आया, इसने बाहर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया। ये न्यूरोट्रांसमीटर कैसा है, इनिबिटरी है। दिस न्यूरोट्रांसमीटर इज नाउ बाइंडिंग विद द डेंड्रॉन। जैसे ही डेंड्रॉन पे बाइंड हुआ, इसने क्या किया, इसने भी लिगेंड गेटेड चैनल को खोला। बट अब लिगेंड गेटेड चैनल जो है वो कौन सा है, क्लोराइड गेटेड चैनल है। ये कैसा चैनल है, क्लोराइड लिगेंड चैनल है। अब जब क्लोराइड का गेट खुलेगा तो बाहर से क्लोराइड अंदर जाएगी। बाहर से क्लोराइड जब अंदर जाएगी तो -70 MV का क्या हो जाएगा, -70 MV का क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी, -70 MV का क्या हो जाएगा, -70 MV, -80 MV, -90 MV, -100 MV, ऐसे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेट ऑफ हाइपर पोलराइजेशन। और यहां पर एक्शन पोटेंशियल अटेन होगा ही नहीं। सो दिस इज द मैकेनिज्म बाय विच द इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शंस। सो एक हाइपर पोलराइजेशन माइनर अमाउंट में हो रहा था जब पोटेशियम बाहर निकल गया, वो माइनर अमाउंट में है, बट उसके बाद तुरंत बाद क्या होगा, सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन हो जाएंगे। यहां पर क्या हो रहा है, -70 -80 ऐसे इंक्रीज होता होता पोटेंशियल काफी नेगेटिव में चला जाएगा। तो उस स्टेट में न्यूरॉन काम नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ हाइपरपोलराइजेशन एंड दिस इज अटेन्ड बाय इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये पॉइंट चमका। दिव्यांग पीछे वाले में मैंने एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कराया था। अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आता है तो वो क्या करेगा, सोडियम गेटेड चैनल को खोलेगा, सोडियम लिगेंड वाले चैनल को खोलेगा, सोडियम अंदर जाएगा, -70 MV से -60 MV होगा और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। यहां पर चैनल देखो कौन सा खुला है, क्लोराइड गेटेड चैनल खुला है। क्लोराइड गेटेड चैनल अगर खुला है तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, नेगेटिव होता चला जा रहा है। यहां पर एक्शन पोटेंशियल, यहां पर इनफैक्ट थ्रेशोल्ड पोटेंशियल भी अटेन नहीं होगा। एक्शन पोटेंशियल तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, ये लिखवा दूं, लिखो, वैसे मैं नोट्स दे दूंगी। Once the inhibitory neurotransmitter is released, it binds with the receptor and opens chloride ligand channel. Due to opening of chloride channel, there is influx of chloride. This reduces the RMP and threshold potential is not reached. This is the state of
दिस इज द स्टेट ऑफ हाइपर पोलराइजेशन। चमक गया। बेटा बहुत सारे सोडियम आयंस डीपोलराइज करेंगे, पर सोडियम आयन तो खुद ही बाहर बैठा है, है ना। और क्लोराइड आता जा रहा है, आता ही चला जा रहा है। ठीक है, आप हमेशा याद रखना एक्सॉन के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से न्यूरॉन का पोटेंशियल एट रेस्ट हमेशा नेगेटिव होता है। तो उस नेगेटिव को आप और पावरफुल बना रहे हो ना, क्लोराइड को भेज कर। आप थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कैसे अटेन करोगे? जब तक आप -70 से -60 पे नहीं आते। तो यहां तो आप -70 से कहां पहुंच गए? -80 पर पहुंच गए, फिर आप -90 पर पहुंच गए, फिर आप -100 तक पहुंच गए। तो यहां पर तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच ही नहीं हुआ। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच नहीं होगा तो सोडियम गेटेड चैनल खुलेंगे ही नहीं, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा ही नहीं। देयर इज अ प्रोटीन प्रेजेंट, मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया है, एक नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एक्सॉन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो अब लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, फेट ऑफ एसिटाइल कोलिन एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन एंड फेट ऑफ एसिटाइल कोलिन। फॉर्मेशन कहां होता है? इट इज फॉर्म्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ एक्सॉन, स्पेसिफिकली एक्सॉन टर्मिनल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पर एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन होता है। फेट का मतलब उसकी किस्मत। हाँ, -60 MV पोटेंशियल जब रीच होगा तभी गेट्स खुलेंगे, अदरवाइज गेट्स नहीं खुलेंगे। ठीक, फेट मतलब उसकी किस्मत क्या है, उसके नसीब में आगे क्या होगा। बेटा डोपामीन का फंक्शन होता है आपको एक प्लेजरेबल रिवॉर्ड देना, मोटिवेशन, ये सारी चीजें आप खुद के लिए अच्छा सोच रहे हो। ठीक है, ठीक है, और कोई डाउट है? प्लेजर, आप बेसिकली सब प्लेजर के साथ इसको रिलेट कर लो, प्लेजर। माइटोकॉन्ड्रिया, अब ये बनता कैसे है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये अपन पढ़ेंगे जब अपन रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, तब वहां देखोगे आप एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए अटैच होता है कोलिन के साथ और बनाता है एसिटाइल कोलिन। यहां पर लगने वाला एंजाइम जो है वो है कैट। ठीक है, इस एंजाइम का नाम होता है कैट एंजाइम। हाँ, डोपामीन वगैरह सब अपन डेफिनेटली पढ़ेंगे। कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेंस, इस एंजाइम का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस कोलिन इन प्रेजेंस ऑफ कैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन। ये एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अब इसका फेट क्या होगा, देखो इधर, यहां से ACH रिलीज हुआ, इस ACH ने यहां मैसेज पास कर दिया। अब अगर मैं इस ACH को यहां से अगर रिमूव नहीं करूंगी तो क्या होगा? अगर इस ACH को मैं यहां से रिमूव नहीं करूंगी तो क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताओ।
कहाँ हुई केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट? मैम तो यहीं से क्लास स्टार्ट करेंगी, जब मैं जाऊंगी तभी। हाँ 2 मिनट। यस वेरी गुड दिव्यान, वापिस से इंपल्स जनरेट होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव एसिटाइल कोलिन फ्रॉम द साइनेप्टिक क्लेफ्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एक्साइटेशन ऑफ न्यूरॉन अगेन एंड अगेन। वेरी गुड। तो इस एसिटाइल कोलिन को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे इसका ब्रेकडाउन करना पड़ेगा किसमें? एसीटेट प्लस कोलिन, और यहां पर जो एंजाइम लगेगा दैट वुड बी एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज। इन सबके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सो ये एंजाइम डिग्रेड करेगा ACH को इनटू एसीटेट एंड कोलिन। कोलिन रीयूज हो जाएगा, एसीटेट को सिस्टम से हटा दिया जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? अगर आप एसिटाइल कोलिन को न्यूरॉन से नहीं हटाओगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट से नहीं हटाओगे, तो वो बार बार क्या करेगा? वो बार बार आपके न्यूरॉन को एक्साइट करेगा। उस रिपीटेड एक्साइटेशन को रोकने के लिए इसको डिग्रेड किया जाता है विद द एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, जिसमें एसीटेट और कोलिन के अंदर ब्रेक हो जाता है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यस वेरी गुड क्रिश, ठीक है, वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड। सो यहां पर नर्व इंपल्स का जो टॉपिक है कंप्लीटली डिटेल में पूरा हो चुका है। अब इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो इसी पार्ट से पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस। अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर में ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स है और उसके फंक्शंस है, देन स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है और उसके फंक्शंस है। सो क्योंकि मैं कल क्लास नहीं ले पाई थी, कल नहीं परसों में क्लास नहीं ले पाई थी, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए टुमारो आई विल टेक अ क्लास एट 3 o'clock, 3 to 4 o'clock की क्लास लूंगी, जिसमें मैं ब्रेन के बारे में डिस्क्राइब करना स्टार्ट करूंगी, ब्रेन के डिफरेंट लोब्स, ब्रेन का प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें जो है। अब थियोरेटिकल पार्ट ऑफ द चैप्टर है, उसमें अपन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। सैटरडे को आई विल कंटिन्यू विद द मैराथन सेशन, जिसमें फंजाई से पढ़ना स्टार्ट करना है। वो फंजाई वाला पार्ट स्टार्ट कर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि टिल टेरिडोफाइट्स या टिल जिम्नोस्पर्म्स में आपको पढ़ा दूं, ठीक है। हाँ केमिस्ट्री की मैम आई है, हाँ मैं स्टूडियो में हूं, ठीक है। सैटरडे की क्लास इसलिए नहीं हुई थी बिकॉज पता नहीं कुछ ऑफिस में कुछ इंपॉर्टेंट वर्क स्टकअप था, इसलिए नहीं हुई थी, मेरी हेल्थ ठीक थी। बट इस सैटरडे क्लास होगी, ठीक है। तो सैटरडे को मैराथन चलाते जाएंगे और यहाँ पर एनिमल फिजियो खत्म करेंगे, फिर उसके बाद प्लांट फिजियो स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलो बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।